कभी भी ब्लड टेस्ट हुआ हो तो ये रंग बिरंगी शीशियां तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ अलग अलग रंग नहीं है? अरे हर रंग के पीछे एक खास साइंस काम करती है। तो चलिए आज इन्हीं रंगों के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। और ये सवाल सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी का नहीं है, ये मेडिकल साइंस की सटीकता से जुड़ा है। हर रंग की ट्यूब एक पहेली के टुकड़े की तरह है, जिसे सही जगह लगाना पड़ता है ताकि जांच के नतीजे एकदम परफेक्ट आएं। आज के हमारे सफर में हम इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। जानेंगे कि कौन सी ट्यूब खून को जमने से रोकती है, कौन सी उसे जमने में मदद करती है और कौन सी किसी बहुत ही खास जांच के लिए बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोएगुलेंट क्रू की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका मेन काम है खून को लिक्विड यानी तरल बनाए रखना ताकि उसके सेल्स की ठीक से जांच हो सके। तो सबसे पहले आती है हमारी लैवेंडर या पर्पल टॉप वाली ट्यूब। ये बहुत कॉमन है। इसके अंदर होता है EDTA नाम का एक एडिटिव। ये क्या करता है? ये खून में मौजूद कैल्शियम को पकड़ लेता है और उसे क्लॉट होने से यानी जमने से रोकता है। इसीलिए ये CBC कंप्लीट ब्लड काउंट्स जैसे टेस्ट के लिए सबसे जरूरी है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होती है। सैंपल लेने के बाद ट्यूब को बहुत धीरे धीरे 8 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। इससे EDTA पूरे खून में अच्छी तरह मिल जाता है और सैंपल जमता नहीं। अगर ये ठीक से ना हो तो सोचिए सारे नतीजे गलत आ सकते हैं। अब बारी है लाइट ब्लू टॉप वाली ट्यूब की। इसमें होता है सोडियम साइट्रेट। ये भी EDTA की तरह ही कैल्शियम को बांधता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका असर रिवर्सिबल होता है, मतलब उसे उल्टा भी जा सकता है। इसी वजह से ये खून के जमने की क्षमता को जांचने वाले टेस्ट जैसे PT और PTT के लिए एकदम परफेक्ट है। इस ट्यूब के लिए ये अनुपात मतलब रेशियो सब कुछ है। इसमें खून और एंटीकोएगुलेंट का अनुपात 9:1 होना ही चाहिए। इसीलिए ट्यूब पर जो एक काली लाइन होती है ना, वहां तक खून भरना बहुत बहुत जरूरी है। अगर खून थोड़ा भी कम या ज्यादा हुआ तो क्लॉटिंग टेस्ट के नतीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ग्रीन टॉप ट्यूब्स में भी दो वैरायटी आती हैं। पहली है डार्क ग्रीन, जिसमें सोडियम हेपेरिन होता है। ये अमोनिया या इंसुलिन जैसे कुछ खास टेस्ट्स के लिए यूज होती है। और दूसरी है लाइट ग्रीन, जिसमें लिथियम हेपेरिन के साथ साथ एक खास जेल भी होता है जो इसे केमिस्ट्री पैनल के लिए शानदार बनाता है। तो अभी हमने उन ट्यूब्स की बात की जो खून को जमने से रोकती हैं। अब मिलते हैं सीरम सीकर से। इनका काम ठीक उल्टा है, यानी खून को जमाना, ताकि जांच के लिए एकदम साफ सीरम मिल सके। पीली ट्यूब, जिसे गोल्ड या टाइगर टॉप भी कहते हैं, ये तो समझो डबल एजेंट है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक क्लॉट एक्टिवेटर जो खून को तेजी से जमा देता है और एक जेल सेपरेटर। जब ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये जेल जमे हुए खून और सीरम के बीच एक दीवार बना देता है। इससे हमें जांच के लिए एकदम शुद्ध सीरम मिलता है। लिवर फंक्शन टेस्ट से लेकर ट्यूमर मार्कर तक ना जाने कितनी जांचें इसी पर टिकी हैं। रेड टॉप ट्यूब कह सकते हैं कि सबसे सिंपल ट्यूब है। ज्यादातर में तो कोई एडिटिव होता ही नहीं है। ये खून को अपने आप नेचुरली जमने देती है। हाँ, कुछ में क्लॉटिंग को तेज करने के लिए सिलिका के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सीरोलॉजी जैसे HIV या हेपेटाइटिस की जांच और ब्लड बैंकिंग के लिए होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ खास ट्यूब्स की जो अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं। ये किसी खास मकसद के लिए ही बनाई गई हैं। ग्रे टॉप ट्यूब का नाम आते ही दिमाग में ग्लूकोज टेस्ट आना चाहिए। ये ग्लूकोज की जांच के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है सोडियम फ्लोराइड, जो एक तरह से ग्लूकोज का बॉडीगार्ड है। ये खून की कोशिकाओं को सैंपल में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करने से रोकता है। इससे शुगर का लेवल एकदम सटीक पता चलता है। साथ में पोटेशियम ऑक्सैलेट खून को जमने से भी रोकता है। तो ये एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट भारी भरकम सा शब्द है, पर इसका काम बहुत सिंपल है, ग्लूकोज की रक्षा करना। अगर ये एजेंट ना हो तो सैंपल में मौजूद सेल्स धीरे धीरे ग्लूकोज को खाते रहेंगे और जब तक टेस्ट होगा नतीजा गलत आ चुका होगा। ग्रे ट्यूब इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। पिंक टॉप ट्यूब, ये है ब्लड बैंक की ऑफिशियल ट्यूब। इसमें भी लैवेंडर ट्यूब की तरह EDTA ही होता है, लेकिन इसे खास तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी जांचों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग। ये पक्का करती है कि खून चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया एकदम सुरक्षित हो। जब बात आती है ESR टेस्ट की, जो शरीर में सूजन का पता लगाता है, तो असली गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्लैक टॉप ट्यूब। ये वेस्टरग्रेन विधि के लिए बनी है। हाँ, अगर ब्लैक ट्यूब मौजूद न हो तो लैवेंडर ट्यूब से भी काम चलाया जा सकता है,
लेकिन वो सिर्फ एक बैकअप है। पहली पसंद हमेशा ब्लैक ही होती है। तो इतनी सारी ट्यूब्स के बारे में जानने के बाद दिमाग थोड़ा घूम गया होगा, है ना? चलिए इस सारी जानकारी को एक फटाफट क्विक गाइड में समेटते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें हमेशा याद रहें। तो ये रही हमारी फाइनल समरी। लैवेंडर मतलब हिमेटोलॉजी यानी सीबीसी, लाइट ब्लू मतलब कोएगुलेशन यानी खून का जमना, पीला या गोल्ड मतलब सीरम केमिस्ट्री, ग्रे मतलब ग्लूकोज और लाल मतलब सीरोलॉजी या ब्लड बैंक। ये 5 रंग ही समझिए मेडिकल जांच की बुनियाद हैं। तो देखा आपने, हर रंगीन ढक्कन के पीछे कितनी गहरी साइंस, केमिस्ट्री और दशकों की रिसर्च छिपी है। ये सब मिलकर डॉक्टरों को सही बीमारी पकड़ने में मदद करते हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डायग्नोस्टिक्स की दुनिया में अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा।